आज मोदी जी की पॉलिसीज की वजह से पूरा वर्ल्ड भारत को पहचानता है। आपको सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। किसकी? भाजपा की। उधर लड़के कह रहे हैं कि बड़ी बेरोजगारी। कोई नहीं बेरोजगारी है, बेरोजगारी मोदी जी बेरोजगार थोड़े थे, वो तो देश के लिए चलाने के लिए बने हुए हैं। नहीं, उनका तो जैसे उन्होंने गरीबों का भी किया है, उनको गरीबों को अनाज भी दे रहे हैं और हर चीज़ का भ्रष्टाचार भी पहले से कम हो गया है। अभी भूखमरी एक आम समस्या थी भारत में, वो लगभग खत्म सी हो गई है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को महीने का उतना अनाज मिल जाता है जितना में वो भोजन कर सके। और ये चलिए शुरू करते हैं। क्या बोले सर? क्या बोलना है? दो मोबाइल लेके चल रहा है, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक आ ही रहा है, समाचार पता चल ही रहा है। तो फिर बीजेपी जीत जाएगी 2024 में भी। लग रहा है। हाँ, कोई और नहीं जीतेगा। हर कोई नहीं जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। मैसेज आया क्या? मैसेज आया क्या अभी? मेरे पास मैसेज है। क्या मैसेज आया? एक मिनट रुकिए। कंफर्म है, बीजेपी ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगी। इस वजह से जीतेगी, बस बीजेपी जीतेगी। ये विपक्ष वाले जो इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता, इकट्ठा तो होते रहते हैं। फायदे तो पूछ लो। फायदे आप बताइए। नहीं भाई तो बता दें पहले फायदे। यहाँ तो हर चीज़ डूब ही रही है अभी तक, सारे स्तर, शिक्षा का ले लो चाहे कोई भी ले लो, सब कुछ नहीं ले रहे हम, कुछ नहीं ले रहे हम, कोई नहीं लेते, अपना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कुछ नहीं ले रहे, कोई मर नहीं रहा खाने पीने, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो रुको, आपको एक चीज नहीं दिखाई देती? आज सबसे बड़ा बात क्या है? क्या हम दुनिया में इज्जत से जी रहे हैं या इज्जत से नहीं जी रहे हैं? पता नहीं। आज मोदी जी की पॉलिसीज की वजह से पूरा वर्ल्ड भारत को पहचानता है। पहले नहीं। कहाँ था? हमें बम्बई अटैक हुआ, हम चिल्ला रहे हैं, हम बम्बई अटैक का कोई जवाब ही नहीं दिया, हम जाके हाथ जोड़ रहे हैं जी, हमें मार के चले गए बम्बई के अंदर। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानते हैं आप? मैं देखिए ज़्यादा इंटरनेशनल के बारे में नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि 1 लाख यदि मान लिया, यदि सोना वापसी आना है तो अगला सेफली वापसी ले आया, कोई बीच में चूं चपट नहीं हुई। वाह ठीक, यही तो बात आपको है। यस सर। क्या लग रहा है मिजाज देश का इस समय सही किस दिशा में जा रहा है? देखो, मोदी जी को लोग हिंदू की फेवर में समझते हैं, हिंदुओं की फेवर में समझते हैं लोगों का ऐसा मानना है। दूसरा, तरक्की में इंडिया को ले जा रहे हैं मोदी साहब। अभी कई कंट्रियों से दोबारा FTA भी हो रहा है, वैसे भी नमस्ते हो रही है, तो इन्होंने इंडिया के लिए अच्छा कंट्रियों से अपना संबंध बनाए हुए हैं, नाम भी किया। अभी चाइना में देखो, इन्होंने रशिया, चाइना, इंडिया। अरे ये इंडिया कहाँ इतना लंबा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि मोदी जी के 3 बड़े काम जो 10 साल में आपको याद आए, तो 3 बड़े काम आप क्या मानते हैं? सर, 3 बड़े काम के अंदर में सबसे बड़े तो एक जनता में विश्वास दिलाया है कि मेरे देश के अंदर में भ्रष्टाचार विदाई ले रहा है। ले लिया विदाई? नंबर 1। हाँ, नहीं, विदाई ले रहा है, ले चुका है ये नहीं कहा मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार विदाई ले रहा है, नंबर 1। नंबर 2, माधवी बुच को जानते हैं आप? कौन? माधवी बुच? नहीं, मैं नहीं जानता माधवी बुच को। सेबी चेयरमैन? नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, चलिए, तो दूसरा बताइए। मैं ऐसे कोई बड़े व्यक्ति को नहीं जानता, मैं एक सामान्य आदमी। चलिए, पहले आप दूसरा बताइए। हाँ, दूसरा, जैसे आज ट्रांसपेरेंसी हुई है बैंकों के अंदर में, मतलब बैंकों के अंदर में जैसे ट्रांजैक्शन करना, बैंक अकाउंट खोलना, इतने लोगों के बैंक अकाउंट में, तो वो चुनावी बॉन्ड में का कुछ ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं। अरे ट्रांसपेरेंसी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तब जाके। आप गलत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया। जहाँ पे संभावना होती है, जैसे मैं पूछूं कि साहब आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपको शायद नहीं मालूम, मगर अगर उसको काउंट करेंगे। आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा इतने हजारों करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, और उसमें पूरी गोपनीयता थी, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस बात का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। बस हवा निकल गई। मेरा चलिए, तीसरा काम बताइए। हाँ, तीसरा काम है कि आज किसानों के अंदर में, जो आज किसानों को कभी भी इतना पैसा नहीं मिलता, आज हर टाइम पे उसको 2-2 हज़ार रुपया उसको किस्त मिलती है और वो डायरेक्ट उसके खाते में जाती है। किसान तो कहते हैं 500 रुपया दिए कि DAP की खाद कितनी महंगी कर दी। सर, किसान को मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जब यहाँ से 2 हज़ार रुपया भेजते हैं तो 2 हज़ार रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में पहुँचता है।
ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में बिना लेकिन खाद का क्या हुआ? क्या खाद का दाम जो बोरी कम कर दी, दाम बढ़ा दिया। नहीं सर, वो देखिए वो बोरी बढ़ा दी, जैसे वो मार्केट में अगर ये आप और हम नहीं कह सकते कि ये जो युद्ध हुआ है और युद्ध की वजह से पेट्रोल के दाम आज हम देख रहे हैं कि कितने टाइम से एक स्टेबल की तरह चल रहे हैं। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा देश होता, जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान से हमसे क्या चर्चा? बात तो सही है। नहीं चर्चा नहीं, पेट्रोल जो महंगाई आ रही है वो तो यूनिवर्सल आ रही है ना। मोदी जी खुद तो पेट्रोल पैदा नहीं कर रहे हैं ना, जो अगर यूनिवर्सल अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है जिसकी असर डायरेक्ट हमारे मार्केट पे पड़ रही है। आज किसान को तो आज भी 2 रुपये का टमाटर मिलता है, हम तो 40 रुपये 50 रुपये में मिल रहा है, 100 रुपये में भी नहीं मिलता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन रेट लगेगा या दाम जो भी लगेगा तो वो तो सबको भुगतना पड़ेगा ना उसमें। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एब्सोल्युटली मोदी सरकार की मैं सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वही जो कुछ कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, और किसी सरकार से मुझे कोई वो नहीं है। पीछे की सरकारों के कामकाज के बारे में आप? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे मोदी सरकार का काम ही पसंद है। मुझे लगता है कि अगली बार भी वो आएंगे तो और देश और आगे जाएगा। तो मोदी साहब की कौन सी बात उनके सरकार की और उनके पार्टी की या मोदी साहब का कौन सा काम ऐसा आपको दिखाई देता है जिससे आपको लगता है कि इस तरह का काम पहले नहीं हुआ? गुड क्वेश्चन। नहीं, उनका तो जैसे उन्होंने गरीबों का भी किया है, उनको गरीबों को अनाज भी दे रहे हैं, और हर चीज़ का भ्रष्टाचार भी पहले से कम हो गया है। मुझे तो ऐसे लगता है कि उनका काफ़ी और सारे तबके गरीब भी लोग खुश हैं मोदी सरकार से। ये अनाज देके चाहे हमारे टैक्स पेयर के ऊपर थोड़ा बोझ बढ़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इससे प्रसन्न हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ये अनाज दे के लोगों को बेकार कर रहे हैं। वो जो ज़्यादातर लोग जो अनाज ले रहे हैं वो बेच रहे हैं। तो कोरोना में लाए थे, कोरोना खत्म हो गया, 5 साल बढ़ा दिया, ये तो एक तरह से घूस दे रहे हैं। क्या बात है सर? एक तरह से वो है, रेवड़ी है। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये भी ठीक है कि जो कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक खाने को नहीं मिल रहा। तो अगर कोई देश तरक्की पसंद या तरक्की कर रहा है लगातार, तो उस देश में 80 करोड़ लोग यानी कि आबादी के करीब करीब आधे लोग 5 किलो राशन के फ्री राशन के लिए हर महीने लाइन में लग जाएं, ये क्या, ये दोनों दो चीज आपको नहीं लगती? समझ रहे हो? आरक्षण वाला मुद्दा जो है वो विपक्षी जो फैला रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा यहाँ कोई कुछ नहीं, न जानता है, न कहता है, न करता है। वो तो विपक्षी भाई, विपक्ष तो र्यूमर की फैक्ट्री हो गई है। वो तो ये 14 से ही कह रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा। ममता बनर्जी कहे, अरविंद केजरीवाल कहे, मुलायम सिंह के लोग कहे, लालू के लोग। ये जो भैंस खोल के ले जाना और ये जो मंगलसूत्र चुराना, ये क्या है? बैंड बज गया। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन भक्तों की लंबे चौड़े ज्ञान पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये कैन डू जनरेशन